जिले में इन दिनों महिलाओं से संबंधित विवाद और शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सलोन तहसील प्रशासन की उदासीनता से एक महिला इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, तो वही अश्लील हरकतों का विरोध करने पर महाराजगंज में एक पूरा परिवार दबंग के आतंक से परेशान दिखाई दे रहा है। तो खीरो थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां संदीप कुमार विदेश कमाने चला गया तो उसकी विवाहिता के साथ उसके जेठ ने अकेलेपन का फायदा उठाना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि संदीप कुमार की पत्नी ने जब इसकी शिकायत अपनी जेठानी से की तो उसने भी यह कह दिया कि तुम्हारा भी तो पति विदेश में है और कुछ तो तुम्हारा भी मन करता ही होगा, तो गलत ही क्या है। विवाहिता ने इसकी शिकायत अपने बूढ़े ससुर से की तो जेठ दिलीप कुमार पुत्र रमेश कुमार और जेठानी प्रकाशनी पत्नी रमेश कुमार ने अपने सगे पिता और संदीप कुमार की पत्नी को ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। आज दोनों घर के बाहर किसी तरह गुजर कर रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही समाज में इज्जत का ढोल बजाने वाले जनता के रहनुमा लोग इससे मामले में आगे आ रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि कई बार थाने की पुलिस से लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कार्यवाही इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुभाषनी साहू। कहाँ की रहने वाली हो? खीरों। थाना खीरों। मायका कहाँ? रैली कल्याणपुर। अच्छा, क्या मामला है तुम्हारा? ये मामला है, मेरी शादी 10 फरवरी 2023 को संदीप गुप्ता के साथ हुई थी। तो उसके बाद मेरे शादी के 4 महीने बाद मेरे पति 18 मई 2023 को विदेश चले गए। मैं अपने ससुराल में रहती थी। मेरे जेठ जेठानी उल्टा सीधा गाली गलौज करते थे, मुझे परेशान करते थे। मैंने अपने जेठानी से बताया कि भैया ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, करने दो जो करते हैं। और उसके बाद वो मेरे रूम में घुस जाते थे, मुझे उल्टा सीधा वो करते थे। फिर एक दिन बहुत गंदी हरकत करने की कोशिश किया तो मैं चिल्लाई, भागी बाहर को, तो सारा मोहल्ला आके खड़ा हो गया। तो फिर उसके बाद मैं अपने मायके वालों को बताई, तो मेरे पापा मुझे फिर लेके चले गए मायके लेके चले गए। तो मैं वहाँ थी, मैं वहाँ रहने लगी। फिर 6 फरवरी को उन्होंने मेरे रूम का ताला तोड़कर मेरा सारा सामान निकाल लिया, जो फर्नीचर था वो बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैं 100 नंबर फ़ोन किया तो आई, वो देखा कि मेरे रूम का ताला तोड़ा हुआ था। और उसको 112 नंबर उनको पकड़ के ले गई, थाने में बैठाए रखी, लेकिन शाम को छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद फिर 20 मार्च को हम घर के अंदर जा रहे थे, तो मुझे और मेरे ससुर को मारा पीटा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम बाहर रह रहे हैं 2 महीने से। अच्छा, खाना पानी कहाँ जाता है? सब बाहर ही बनाते खाते हैं, दुकान है उसमें। अब क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं कि मेरा सामान अंदर रखा हुआ है, मुझे अंदर जाने रहने दिया जाए। मेरा रूम है, हम 2 महीने से बाहर बना खा रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही, बताइए हम क्या करें। मेरे ससुर जी दूसरे के यहाँ लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, बूढ़े हैं, चल नहीं अरे पाते। तुम्हारे ससुर को क्यों नहीं घुसने दिया है घर में? अब पता नहीं है तो वजह हमको नहीं पता, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा, ताला बंद वो किए। तो बाप है ना। हाँ, उनको नहीं जाने दे रहे? उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। 2 महीने 3 महीने हो रही हैं, धीरे धीरे वो भी बाहर रह रहे हैं, दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, नहाते खाते हैं। अच्छा, कहाँ शिकायत की वो? एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ और महिला थाने में, सब कहीं जाके एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से भी। अच्छा, 100 नंबर 112 नंबर कभी फ़ोन किया? हाँ, 112 नंबर गई है, 5-6 बार गई है। 20 तारीख को भी आई थी, लेकिन उनको 112 नंबर गाड़ी में बैठाया। फिर उसके बाद में हमसे बोले थाने चलो, हम थाने में मिलते हैं। हम थाने गए तो थाने उनको लेके नहीं आए हैं। अब क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं कि मेरा सामान अंदर रखा हुआ है, मुझे अंदर जाने दिया जाए, बाहर आने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है, पिताजी का नाम सोमनाथ साहू है। ये कौन है आप? मेरी बहू है। ये बहू मैके चली गई थी, कुछ इसके साथ गलत हुआ था, मैके चली गई थी। जब लोग इसका सामान जो है बाहर निकाल कर फेंक दिया गया, तो हमने इसको जो है फ़ोन किया, बुलाया, तो ये आई, ये थाने रिपोर्ट दर्ज कराई, थाने वाले आए, इसका सामान जो है रखा दिया, लेकिन इसके नाम कोई मुकदमा गलत हुआ इसके साथ में मुकदमा नहीं लिखा गया, इसका सामान चोरी हुआ। अच्छा, आपके बेटे तो हैं, बेटे बहू तो हैं? हाँ, बेटे हैं, लेकिन हम हाथ पैर से कमज़ोर हैं, इनसे डर नहीं सकते, न कुछ कर सकते हैं, इसलिए डरते हैं, क्या बताएं। अच्छा, बहू कह रही कि आपको भी निकाल दिया? हाँ, हमको भी निकाल दिया, हम भी बाहर डालने जाते हैं। नहीं तो आपको क्यों निकालो? तो पिता हैं, आपको तो हरकत हम वही बता रहे हैं, नाम वसीयत है, अकेले पर रहे, कुछ उनसे कह नहीं पाते हैं, डरते हैं,
इसीलिए हम जबरदस्ती नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, जो मकान वो किसने बनवाया? मकान हमने बनवाया, 2005 बनवाया था हमने तो मकान। उसी से आपको निकाल दिया? हाँ, बोला बाबा ने हमको वसीयत कर गए, मकान हमने बनवाया, बाबा ने वसीयत करवा दिया, उसे दम पर फूल रहा और हमको अंदर नहीं जाने देता। क्या नाम है, कौन है ये आपकी? सुशील बाबू। क्या मामला इसका है ये? मामला ये है कि सर हम 2023 10 फरवरी को शादी किए थे और उसके बाद हमारे जो दामाद हैं 4-5 महीना थे और फिर विदेश चले गए। वहाँ परेशान, यहाँ जो जेठ उनके दिलीप है वो परेशान करता था। पिताजी इनके फ़ोन करी कि लड़ाई करा झंझट कर, तो हम गए न है, फिर खिचड़ी का जो है लया रहा इनका। उसके बाद जो है 7 फरवरी का इन्होंने फ़ोन किया कि आपके बिटिया का रूम का ताला वाला टूट के सामान बाहर गए दिन। तो हम जो है 3-4 लोग, बिटिया और हम और हमारी एक कहा मतलब घर की वो चाची थी इनकी, 3 लोग गए। वहाँ जब गए तो हमको गाली गलौज करने लगा, पिताजी इनके थे। हमने 112 नंबर, पिताजी थे, 112 नंबर बुलाए, 112 नंबर आई तो उनको ले गई, कहीं काहे काम करे हो या निकाले सामान वामान। तो हम गए वहाँ थाने और इनका जो है कि थाने वाले हमसे कहे जाओ अपन सामान चेक करा दियो। गईबो भैन हुआ, ताला नहीं खोलें, ताला बंद रहा। हमने वीडियो बना के चले आए। तो जो मुंशी वहाँ से हमने बताया ऐसी बात, ठीक सर हम जो 4 बज गया था तो हम जो है कि हम कहें सर जा रहे हैं कल आई पे। फिर हम 7 फरवरी को गए, एक वो साहब थे, एप्लीकेशन दिया, उन्होंने जो है ना फिर भेजा 2 पुलिस गए, वहाँ सामान रखवाई। सामान रखवाने के बाद थाने कहीं चलो फुलानामा कर लियो। हम कहें फुलानामा फर्नीचर पर रखा गया और पैसा वैसा कुछ है नहीं, तो फुलानामा हम पैसे करी। तो फिर रहन जो है कि हम चले आते। इनकी रिपोर्ट कहीं लिखी गई कि नहीं लिखी? कहीं भी नहीं लिखी गई। कहाँ शिकायत की है? हमने एसडीएम के यहाँ भी गए, एसपी का शिकायत की ना मिले भी, जो सीओ सिटी अभी गए जो है 20 फरवरी को, वहाँ सीओ से मिले, वहाँ एप्लीकेशन दिए, थाना दिवस में दिए, तहसीलदार से मिले, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? अरे सुनवाई अब ये चाहते हैं कि अब बताइए, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो मर गए ना। हमारी बिटिया 2 महीना से बाहर रह रही है, बना रही, हमने राशन भी भेजे, बर्तन भी भेजे और बाहर बना खा रही है। बताइए हम क्या करें, आप ही बताइए। अच्छा बताइए, जेठ जिसने इसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया? अब ये पारिवारिक मामला, इनके पिताजी जाने, हम तो ये पता नहीं क्या घर का मामला है। इनके नहीं, आपको बताया था इसने? कौन? क्या? सुभाषनी ने तो हमको बताया था कि कमरा में घुस जाए तो हम कहें चलो विद्या जब तक नहीं आ रहे तब तक आप यही रहो, जब आ जाए तो आप जाए।